जी, वो हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं और इस पूरे ये जो पीडीएम का दौर रहा है, अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, काबीना के अंदर एमक्यूएम ने और बल्कि तमाम, मैं ये कह सकता हूँ बहुत अल्लाह का करम है कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने किसी वक्त भी मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर किसी किस्म का कोई शुबा या इख्तलाफ नहीं किया और हर कैबिनेट मीटिंग में तमाम जमातों ने यकजुबान होकर प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके साथ मुस्तकिल मुशावरत की है, तो अगर ये इख्तलाफ होता है तो उस इख्तलाफ को मुशावरत के जरिए दूर इंशाल्लाह किया जाए। नहीं, वो आप कैसे दूर करेंगे खुरम साहब? वो तो कह रहे हैं कि नए सेंसस के तहत हों, तो नए सेंसस के तहत होंगे तो फिर तो इंतखाबात डिले होंगे ऑब्वियसली। देखिए, अगर हमें देखिए, उनका मुतालबा ये है कि कराची का सेंसस दोबारा हो और उस कराची की वजह से फिर पूरे मुल्क का जो सेंसस है वो होल्ड पर होगा जब तक कराची के। तो इसका हमारी तो उनके साथ यही इस्तदा होगी कि जो पिछले, चाहे तहफुजात के साथ, लेकिन जिस तरह पिछले सेंसस पर उन्होंने एग्री कर लिया था, उसी को जो लास्ट एग्रीड सेंसस है जिस पर सबका एक जो है इख्तलाफ राय नहीं है और सबने उसको एक्सेप्ट किया, उस पर हो जाने दें। उसके बाद नए सेंसस पे हमें कराची के लिए कोई नया मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा, जो ऑफकोर्स एमक्यूएम की मुशावरत से होगा, कि कराची की आबादी का जो दुरुस्त और एक्यूरेट तखमीना जो है, उसका जो तरीकाकार है, वो उसके ऊपर एमक्यूएम से जरूर मुशावरत करेंगे, ताकि कम अज कम अगले इंतखाबात जो इंशाल्लाह 2028 में इंतखाबात होंगे, उसकी बुनियाद दुरुस्त हो जाए। लेकिन अभी हमारे पास कम अज कम वक्त के लिहाज से अब टाइम नहीं है कि सारे इशू को करेक्ट किया जाए।